हेलो स्टूडेंट्स। आज है हमारे पास नेक्स्ट डिफेक्ट, इसका नाम है प्रेस बायोपिया। कल हमने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ा, यानी एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें बाहर की दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखती है, एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें पास की ऑब्जेक्ट नहीं दिखती है। अब यहाँ देखते हैं प्रेस बायोपिया क्या है। इसमें बताया जा रहा है द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जो एकोमोडेशन पावर है आई की वो क्या होती है, घटती है। एकोमोडेशन पावर हमने बताई थी कि हर एक आई लेंस की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो पास रखी हुई ऑब्जेक्ट या दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट सभी की इमेज कहाँ एडजस्ट कर देता है, रेटिना पर एडजस्ट कर देता है। इस एबिलिटी को आँख की हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। एज बढ़ने पर ये चीज़ क्या होती है, घटती जाती है। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस। ज़्यादातर क्या होता है कि जो नियर पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि रिसीड्स बढ़ जाता है। जो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है अब वो क्या हो जाता है 40, 35, 50, यानी कि ये होगा पास की ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाएगा। तो डिफेक्ट ऑफ विजन अराइज इन ओल्डन एज इन विच पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट इज क्लियर कॉल्ड प्रेस बायोपिया। यानी कि ओल्डन एज में जब पर्सन बाहर की दूर की ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पा रहा है, ठीक है, नियर बाई पास की ऑब्जेक्ट, तो उसे मैं प्रेस बायोपिया कहता हूँ। ठीक है, तो यानी क्या है, इट इज़ कॉल्ड ओल्डन एज हाइपरमेट्रोपिया। हमने क्या कहा था, हमने जो पढ़ा था हाइपरमेट्रोपिया में पर्सन पास की ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाता है, दूर की ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाता है। तो अब यही रीज़न आया यहाँ पर कि ओल्डन एज में आँख की सिलेरी मसल्स की पावर घटने की वजह से, लेंस की जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वाली प्रॉपर्टी कम होने की वजह से, जब कोई पर्सन पास की ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पा रहा है तो उसे क्या कह दिया हमने, प्रेस बायोपिया, यानी कि ओल्डन एज हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा नाम क्या होगा इसका, ओल्डन एज हाइपरमेट्रोपिया। और इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस भी कर सकते हैं हम, ठीक है। इट अराइजेज ड्यू टू द ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। तो होता क्या है भाई, होता किस वजह से, अब इसी वजह से कि जो हमारा आई लेंस है उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन है, सिलेरी मसल्स की प्रॉपर्टी है कि वो फोकल लेंथ को, यानी कि जो हमारी आँख का लेंस है उसकी फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा आराम से कर देता है। लेकिन जब प्रेस बायोपिया हो जाया करता है तो वो कब होता है, जब ये चीज़ घट जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारी सिलेरी मसल्स की घट जाती है, वीक हो जाती हैं, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम होने पर क्या बनता है, प्रेस बायोपिया बनता है। कभी कभी एक पर्सन जो है वो दोनों ही होते हैं, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, ना वो दूर की देख पाता है ना वो पास की देख पाता है। ऐसी चीज़ों को दूर, यानी कि इसको सही करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बाईफोकल लेंसेज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या है, द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट फोकस साइमल्टेनियसली ऑन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। यानी नेट वाली जो चीज़ होती है, जाल जो होता है उसमें वर्टिकल लाइन भी होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी होती हैं। तो जिस पर्सन को ये वाला डिफेक्ट होता है वो उनमें से किसी एक तरह की लाइन को देख पाएगा, दोनों लाइन को, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन या कट कर रही है एक दूसरे को, एक साथ दोनों लाइन को नहीं देख पाएगा। बात क्लियर हो रही है, यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करके कोई नेट बना हुआ है, ऐसे 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 करके बहुत सारी लाइन है, फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सारी लाइन है, तो ये क्या बन गया, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन एक साथ हैं। यानी मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को दोनों को अलग अलग देखकर उसको पहचान नहीं कर पाता, जिसके पास एस्टिग्मेटिज्म होता है। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट भी एक डिफेक्ट है। अच्छा, इसको कैसे किया जाता है, इसका एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है एस्टिग्मेटिज्म को यूज़ करने के लिए। तो ये तो ना कॉनकेव होता है ना कॉन्वेक्स होता है, कैसा होता है, स्फेयर, करेक्ट बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंसेज। कौन सा लेंस होता है, सिलेंडर। और ये विजन होता क्यों है, डिफेक्ट ऑफ विजन, जो हमारा आईबॉल होता है और जो कॉर्निया है हमारा, वो पूरे स्फेयर की शेप में नहीं होता, थोड़ा ओवल हो जाता है। जो आईबॉल है वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा ओवल हो जाएगा शेप में, किसी भी वजह से उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आया करती है हमारी आंखों में, ठीक है। कैटरेक्ट का मतलब अगर हिंदी में कहें हम तो सीधी सीधी लैंग्वेज है कि जो मोतियाबिंद का जो प्रॉब्लम हुआ करती है आँखों के सामने, आई लेंस के सामने एक वाइट वाइट लेयर जो है जम जाया करती है, उसको हम कैटरेक्ट कहते हैं। उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है, लेंस को बदलवाना है,
उससे क्या होता है, परमानेंट आई साइट लॉस भी हो सकता है अगर उसका टाइम रहते इलाज नहीं करवाया गया। तो ये हो गया हमारे पास कैटरेक्ट। इसमें बताया गया है द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ वाइट लेयर इज डिपोजिटेड ओवर द आई लेंस एंड द विजन ऑफ पर्सन बिकम्स ब्लर इज कॉल्ड कैटरेक्ट। ठीक है, वाइट एक लेयर आ जाती है लेंस के सामने जिससे विजन जो होता है वो ब्लर हो जाता है। समटाइम्स इट में कॉजेज परमानेंट लॉस ऑफ विजन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इससे परमानेंट आंखों की रोशनी चली जाती है और इसको हम सिर्फ सर्जरी के जरिए नहीं, ऑपरेशन के जरिए सही करा सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया डिफेक्ट ऑफ विजन। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम, कंडीशन पढ़ते हैं हम कि जब हम मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो उस वक्त वो डिस्टेंस जहाँ तक आई देख पा रही है, विश टू सी देखना चाह रही है, उसे यू लेते हैं। यानी कोई भी पर्सन जहाँ तक देखना चाह रहा है उसे यू कैटेगरी में लेंगे और जहाँ तक पर्सन देख पा रहा है वो वी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मायोपिया के केस में यू जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, हाइपरमेट्रो के केस में यू कितना -25 होता है जहाँ तक हम देख पाते हैं, देख चाह रहे हैं। हम यहाँ देखना चाहेंगे और यहाँ देखना चाहेंगे। भाई हम नियर पॉइंट पे देखना चाहते हैं या फार पॉइंट पे, ये दो चीज़ें हमारी क्लियरली जहाँ से हमें ऑब्जेक्ट बहुत क्लियरली नज़र आती है। ठीक है, तो बाकी कंडीशन वही है कि अगर पर्सन वांट टू सी यानी जहाँ देखना चाहता है वो यू लेते हैं उसे, और जहाँ पर देख पा रहा है उसे वी लेते हैं। क्वेश्चन है ये हमारे पास, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन सी अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर। एक पर्सन को क्या हुआ, मायोपिया हुआ है। मायोपिया का मतलब दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र नहीं आती हैं, पास की नज़र आती हैं। तो यानी कि हम 75 सेंटीमीटर तक देख पा रहे हैं बस। और फाइंड द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब दूर देखने के लिए कितनी पावर का लेंस यूज़ करना है, तो यानी कि कहाँ का देख पा रहा है 75, वो हो गया वी। कहाँ देखना चाहिए, दूर पॉइंट हमारा कितना देख सकते हैं हम, दूर हमारा इन्फिनिटी तक देखना चाहिए, वो हो गया यू। तो इसलिए यू हो गया इन्फिनिटी, वी हो गया 75। यानी कहाँ तक देखना चाह रहे हैं वो यू है और कहाँ तक देख पा रहे हैं वो 75 सेंटीमीटर हमारा वो वी है। फॉर्मूला यूज़ हो गया 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यू लगा दी। जैसे पहले सॉल्व किया था, सॉल्व करके फोकल लेंथ निकाल दिया। पावर होता है 1/f, यानी कि ये सेंटीमीटर में तब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100/f हो गया। 100/f का मतलब 75, चेंज करके ये 4/3 डायोप्टर। पावर की यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, पहले पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो ये डायोप्टर में आंसर आ गया तुम्हारा। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम कि अ पर्सन कैन रीड अ बुक एट 50 सेंटीमीटर इफ़ ही विश टू रीड द बुक प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। यानी कहने का मतलब ये दूर की ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रही हैं, इसमें भी मायोपिया हो गया उसे। दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिख पा रही है, वो कहाँ देख रहा है, सिर्फ 50 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है। कहाँ तक देख पा रहा है, 50 सेंटीमीटर। और कहाँ देखना चाह रहा है, 100 सेंटीमीटर। तो जो देख पा रहा है वो क्या है, वी। तो ये हो गया मेरे पास वी -50 सेंटीमीटर। देखना कहाँ चाह रहा है, 100 सेंटीमीटर पर रखी ऑब्जेक्ट को रीड करना चाह रहा है। तो जो रीड करना चाह रहा है वो मेरे पास यू हो गया -100 सेंटीमीटर। दोनों ही निगेटिव आते हैं जब हम डिफेक्ट ऑफ विजन वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास u और v दोनों ही निगेटिव आते हैं क्योंकि लेंस के सामने ही होते, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सामने बनते हैं। अब क्या है हमारे पास, फिर वही फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यू लगाई, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, फोकल लेंथ आ गया, फिर पावर निकाली 1/f यानी 100/f, ये आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, A boy suffering from hypermetropia can see an object placed at 100 centimeter. Find the power of lens used to correct the defect. अब हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिख रहा, दूर का दिख पा रहा है ना। मायोपिया में दूर का नहीं दिख रहा, पास का दिख पाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया कह दिया तो हमें क्या हो रहा है, हमें दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा। और पास मिनिमम कहाँ देख सकते हैं हम, 25। तो जो दिख रहा है वो वी है, वी कितना हो गया -100। और कहाँ देखना चाहिए, पास में देखने के लिए 25 सेंटीमीटर, तो u -25 हो गया, v -100 हो गया। दोनों को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया अच्छे तरीके से, और ये पावर भी इसका हमने निकाल दिया। बात क्लियर हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। हम आपको और क्वेश्चन भेज देंगे, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और ये पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।